आज डीसी न्यूज़ इंडिया की टीम मौजूद है सांसद गोपाल शेट्टी जी के ऑफिस पर उनसे बातचीत करने अ, एक विषय पर। गोपाल शेट्टी जी, सबसे पहले आपका डीसी न्यूज़ इंडिया पर बेहद फिर से एक बार स्वागत है। नमस्कार। गोपाल शेट्टी जी, मुझे बताइए कि आजकल जो विषय चल रहा है ओसी रिसीव्ड जी हाँ। ओसी रिसीव्ड मेड़ावा का भी आपने आयोजन किया और हमने आपका सुबह फेसबुक लाइव भी देखा, जी हाँ। तो उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ओसी का एक विषय मुंबई शहर में बहुत दिनों से, बहुत सालों से प्रलंबित था वैसे। खास करके 2012 में जब सुबोध कुमार जी कमिश्नर थे मुंबई शहर के, तो बिल्डरों को उन दिनों के रूल में फ्री एफएसआई बहुत यूज़ करने के लिए मिलता था। तो कुछ कुछ बिल्डर लोग अनाप-शनाप उसका दुरुपयोग कर रहे थे। तो उन्होंने कायदे में बदलाव करके सीधा कारपेट पे ले आया सारा विषय को। और 2012 से 2016 तक जितने बिल्डिंग बने थे, कायदा ये कहता हमेशा कि जो भी आप नया कानून बनाए तो उसके बाद में वो लागू होता है, लेकिन उन्होंने इस विषय के ऊपर भी लागू कर दिया कॉरपोरेशन ने, और जिससे हजारों बिल्डिंग का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट रुक गया। अब बहुत साल तक लोगों ने, बिल्डर ने ये किया, बिल्डर ने वो किया करके समय निकाल दिया। कुछ बिल्डरों का गलती है उसमें, उन दिनों में था, वो आज भी है, जिन्होंने बिगर अप्रूवल से ही कुछ काम किया उनके ऊपर तो आज की तारीख में भी कॉरपोरेशन ने कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जिन बिल्डरों का दोष नहीं है, बदले हुए कानून के हिसाब से ऑक्यूपेशन रुक गया, तो उसके बारे में एक एमनेस्टी स्कीम लाना चाहिए। इसका प्रयास हम लोगों ने किया, सब लोगों ने मिलकर, विशेष काम मैंने किया। और 2017 में एक एमनेस्टी स्कीम आई जिसमें अधिक का एफएसआई पूरा पैसा भर के लेना और उतना ही पैसा दंड भरना, यानी जितना रेट फ्लैट का नहीं है उससे भी ज़्यादा पैसे महानगर पालिका को भरने पड़ते थे। तो कोई आगे आए नहीं। फिर वापस कानून में बदलाव के लिए हम लोगों ने प्रयास किया, तो 2020 के समय पे एक दूसरा एमनेस्टी स्कीम में ये सारे रिलैक्सेशन देकर सरकार ने किया। लेकिन वो भी सरकार के पास 3 साल पड़ा रहा, क्योंकि बीच का 2 साल 2.5 साल कोविड में किसी ने भी प्रयास ही नहीं किया, तो पड़ा रहा। फिर अभी वापस हमारी सरकार आने के बाद में खास करके वेलिंगटन सोसाइटी के बारे में कुछ लोग कोर्ट में गए और न्यायालय ने घर खाली करने के लिए ऑर्डर दिया। तो ये एकदम हलचल हो गया और मुझे इसकी पूरी जानकारी थी, तो मैंने मंगल जी से बात किया। मंगल जी ने कहा कि आपको नॉलेज है इसके बारे में, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर आकर। फिर मैं स्वयं वहाँ पर विज़िट किया और सारा मुद्दे को हाथ में लेकर हमने काम करना प्रारंभ किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने तुरंत कमिश्नर को फ़ोन करके कहा कि इसको आप जल्दी आगे बढ़ाइए। आशीष शेलार जी ने 2-3 मीटिंग लगाई मंत्रालय में, असीम गुप्ता जी ने बहुत सहयोग किया। मंगल जी का तो योगदान था ही पहले दिन से। और बाद में मैंने मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित साटम जी को मिलकर एक मुंबई बीजेपी की कमेटी गठित करने के लिए कहा। उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाकर कहा कि आप ही इसको देखो करके, और हम सब लोगों ने मिलकर इस काम को आगे बढ़ाया और एमनेस्टी स्कीम डिक्लेयर हो गया बहुत रिलैक्सेशन देकर। और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने का जब बात आई तो उसमें से कमर्शियल को निकाल दिया गया। तो हमने कहा नहीं, ओसी टू ऑल, और 816 फुट तक के घर को ही ऑक्यूपेशन मिलेगा। इस प्रकार का एक शहर में दो कानून तो चल नहीं सकता है। और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी का तो ये पहले दिन से ही, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में प्रवेश करके अपनी कुर्बानी दे दी। एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेगा, तो इस मुंबई शहर में कैसा चलेगा? और वो भी जो भारतीय जनता पार्टी की राज महाराष्ट्र में, मुंबई में और दिल्ली में है, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन कमिश्नर ने कहा कि हम उसको सुधारा भेजा है गवर्नमेंट के पास, लेकिन जब तक नहीं आता तो इसको हम इम्प्लीमेंट करके काम शुरू कर देंगे। हमको, और ख़ास करके मुझे भी अच्छा लगा कि एक दिन में तो सब काम होना नहीं, हज़ारों बिल्डिंग का ऑक्यूपेशन है, समय लगेगा उसमें। तो इसको अभी इम्प्लीमेंट किया हमने, लेकिन बाकी सारे लोगों को भी ऑक्यूपेशन हम दिलाएंगे। ओसी टू ऑल, भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है, ओसी टू ऑल, सबको ओसी मिलेगा और यही कानून के मुताबिक मिलेगा। किसी को भी बगैर जुर्म के दंडित नहीं किया जाएगा। और आज हाउस में पास होने वाला था, इसलिए मेरा कल कैटरेक्ट का ऑपरेशन के बावजूद मैंने सवेरे फेस लाइव करके मुंबई शहर के लोगों को जो भी मुझे कहना था वो कहा, क्योंकि अभी पैनिक हो जाएगा, सारे लोग एकदम गर्दी करेंगे तो कॉरपोरेशन की एक सीमित ताकत है ऑफिसरों का, तो समय लगेगा। और 6 महीने का समय है, 6 महीने का समय बहुत कुछ कम नहीं है, बहुत काम कर सकते हैं हम 6 महीने में। इसलिए किसी ने पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अब किसी को घर से बाहर निकालना नहीं जाएगा, किसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब ये घर से बाहर निकालने की भी जब बात आई वेलिंगटन सोसाइटी में, तो वेलिंगटन सोसाइटी के पास फायर एनओसी नहीं था।
जूना फायर एनओसी उनके पर था, लेकिन नया बदला हुआ कानून के हिसाब से ऑफिसरों ने कहा वैसे वो भी गलत उनके ऊपर कंडीशन डाला गया। लेकिन फायर के बारे में डाला गया तो हमने भी कहा कि फायर की सेफ्टी तो सब लोगों ने करना चाहिए, अपनी जान माल की रक्षा होती है उसमें, इसलिए हमने उस विषय को छेड़ा नहीं। लेकिन बहुत बड़ा एक राहत आने वाले दिनों में मिलेगा। हम मुंबई शहर के लोगों को यही कहते हैं कि आप घाई गर्दी में किसी को अनाप शनाप पैसा मत खर्चा करो, बहुत ही रिजनेबल रेट में मिलेगा। और जिसका ऑक्यूपेशन पेंडिंग था उनको भी मैंने ये कहा कि भाई इसमें आपको कोई दंडित किया जा रहा है ऐसा आपने भी मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें आपका लाभ है। उदाहरण के तौर पर किसी का 700 फुट का फ्लैट है और 200 फुट एडिशन होकर उसको मिल जाएगा और रेगुलाइज हो जाएगा, तो आपकी फ्लैट 700 फुट के फ्लैट की वैल्यू हो जाएगी। और जब रीडेवलपमेंट में आप जाएंगे तो 35% फंजिबल और बाकी जो भी लाभ है वो तो आपको आने वाले दिनों में भी मिलेगा। बहुत टेक्निकली बात करेंगे तो जितना अभी मिलेगा उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका 200 फुट ऑलरेडी बढ़ गया है, वो एक अलग विषय है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कानून में और बदलाव होगा तो लाभ तो मिलेगा ही। लेकिन अभी आपका 200 फुट को रेगुलाइज करने के लिए, फॉर एग्जांपल किसी का बड़ा फ्लैट होगा तो उसको और लाभ होगा उसमें, तो एक 5-7 लाख रुपया समझो मिनिमम, ज़्यादा होने की गुंजाइश बहुत कम है, कम भी हो सकता है। तो 200 फुट का अगर आप 5-7 लाख रुपया खर्चा करते हो तो एक 200 फुट का आज बोरली का अगर मैं बात करूं तो 25 से 30 हज़ार रुपये का भाव मिनिमम भी पकड़ो तो 200 फुट का 60 लाख रुपए हो जाता है, 25 का पकड़ दो 50 लाख रुपए हो जाता है। तो एक 5-7 लाख रुपया खर्चा करके आपका वैल्यू बढ़ जाता है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आपको मिलता है, आपको नेशनलाइज बैंक से रिजनेबल रेट में आप लोन ले सकते हो, आप फ्लैट बेचोगे तो आपको 700 फुट का वैल्यू आ जाएगा, यानी इतनी बड़ी इसमें ताकत पैदा हो जाएगी। तो लोगों के हिसाब से भी अच्छा है। एक खाली गलती को हम सब लोग मिलकर मान लेते हैं कि 2012 से लेकर 2016 तक के कानून के वजह से जिनको पानी का रेट डबल भरना पड़ा और पानी का क्वांटम उनको कम मिला, ये उनके ऊपर अन्याय हुई है, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं था इसमें, उनका कोई दोष नहीं था। तो मैंने कॉरपोरेशन के हमारे पार्टी के लोगों को कहा कि आप इसके लिए काम हम लोग करेंगे आने वाले दिनों में, इनको रिफंड दिलाना चाहिए। रिफंड यानी पैसे नगद में मत दो, ले टैक्स में एडजस्ट कर सकते हैं। और ये हम करेंगे तो सरकार नाम की जो एक व्यवस्था चलती है उसके ऊपर लोगों का विश्वास बैठेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, ये इसमें कुछ दम है, ताकत है, ऐसा लोगों को लगेगा और ये हमने करना चाहिए। इसी को लोकशाही कहते हैं और ये हम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा रिलीफ अभी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से लोगों को मिलने जा रहा है। जिन बिल्डिंग्स आपने कहा कि ओसी रिसीव्ड होती है, तो जिन बिल्डिंग्स के पास ओसी रिसीव्ड सर्टिफिकेट नहीं है तो वो इलीगल है ऐसा मान लिया जाए, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, देखिए इसमें दो चीज़ है। कुछ बिल्डिंग मुंबई शहर में, वैसे मुंबई शहर को कुछ लोग बदनाम भी करने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर इलीगल सब होता है। इलीगल झोपड़पट्टी छोड़कर भी कुछ होता नहीं है। बिल्डिंग का जो भी प्लान होता है अप्रूव्ड प्लान के हिसाब से होता है। ऑफिसर लोग बिगर मतलब का पैसे लेते हैं, भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे है, लेकिन बहुत कुछ गलत होता है ऐसा किसी ने मानने का कोई कारण नहीं है, मानने का कोई कारण नहीं है। बिल्डिंग जिसका अप्रूव्ड है, आपने उसको अप्रूवल दे दिया कॉर्पोरेशन ने, लेकिन ये ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट पूरा कंडीशन होने के बाद में आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलता है, फिर उसके बाद में आपको कन्वेंस मिलता है। इस प्रकार का एक नियम बनाया गया था। ये नियम लोगों के हित के लिए बनाया, लेकिन सभी नियम वर्कआउट होते नहीं ना, वर्कआउट होते नहीं। अब किसी भी धर्म में ये है कि लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गया तो उसका घर के लोग एक दूसरे को देखकर शादी करते हैं, लेकिन आगे चलकर बदलाव आ गया, लव मैरिज होने लग गया। अभी तो लिव इन रिलेशन का शुरू हो गया है। तो सब कानून के हिसाब से ही घर नहीं चलता है, तो इतना बड़ा सिस्टम कैसा चलेगा? कुछ कानून को तोड़ने वाले लोग भी है, लेकिन कुल मिलकर सब लोगों ने प्रयास करके जितना हो सके उतना ठीक ठाक करने का प्रयास करना चाहिए हमने, और एक अच्छा प्रयास हुआ ऐसा मैं मानता हूँ। तो आपने बोला ओसी रिसीव्ड ये भी होगा, मेड़ावा जो भी है, तो बिल्डर्स को किन नियमों का पालन करना होगा? क्या कुछ उनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस होंगे? देखिए इन दिनों में जो भी बिल्डर्स बिल्डिंग बनाते हैं लगभग ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेकर ही पोजीशन देते हैं। लोगों को भी मालूम पड़ गया ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट क्या है। उन दिनों में तो 500 फुट का हमने फ्लैट भर दिया, हमको 500 फुट का जगह मिल गया, उसको लगता है मेरा काम हो गया है करके। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट क्या है तो बहुत लोगों को मालूम भी नहीं है। मैंने तो ये भी देखा है कि जो बिल्डिंग में ऑफिसर लेवल के लोग रहते हैं उनको भी ऑक्यूपेशन नहीं था, उनको भी ऑक्यूपेशन नहीं था, लेकिन रहते थे लोग। लेकिन अभी चौकन्ना हो गए लोग, ऑक्यूपेशन नहीं होने से क्या क्या परेशानी आती है ये पता चल गया लोगों को, इसलिए पहला फ्लैट लेते हैं तो ऑक्यूपेशन है क्या पूछते हैं। आजकल आप देखेंगे कि बहुत सारे बिल्डर लोग ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ गया इस प्रकार का बोर्ड भी लगाते हैं। इन दिनों में सब ठीक ठाक चल रहा है काम। आपने कहा कि ओसी रिसीव बिल्डिंग्स यहाँ पे बहुत सारे बैनर्स लगते हैं, तो
उस रिलेटेबल से मेरा ये दूसरा सवाल है, क्या बिल्डर्स जो है इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं? क्या परचेजर्स को एक्स्ट्रा भरने की ज़रूरत है, पेमेंट भरने की ज़रूरत है इसके लिए? नहीं क्योंकि इसके ऐसे कोई भ्रामक जानकारियाँ बहुत फैलाते नहीं हैं। इसके बारे में मैंने सवेरे कहा कि किसी ने पैसा किसी को अनावश्यक देने की आवश्यकता नहीं है। कोई बिल्डर लोगों को भी मैंने कहा कि अभी कानून में सुधार आया है, तो आप भी अपने अपने प्रोजेक्ट में लोगों को मदद करके अपना एक गुडविल क्रिएट करो। आर्किटेक्ट लोगों को भी मैंने अपील किया है कि आप एनओसी उनको दे दो, भाई जूने बिल्डर के पास हमारा इतना पेमेंट बाकी है वो लिख दो। किसी को लगेगा भाई छोटा मोटा अमाउंट होगा तो लोग दे भी देंगे और उनसे ही पूरा कर देंगे। कंडीशन कर लो, भाई हमारा ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लाओ, आपका पैसा हम दे देंगे। तो ये भी एक रास्ता हो सकता है। या तो सोसाइटी के लोगों को अन्य वकीलों से आर्किटेक्ट से करना है तो उसकी भी हमने व्यवस्था की है, इनका रेजिग्नेशन लेकर दूसरे के पास से करवा देंगे, वो भी हो सकता है। यानी कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है और सब लोग मिलकर काम करेंगे तो फिर बाद में पार्टी तो है ना मुंबई में, भारतीय जनता पार्टी, आज मेयर हम भारतीय जनता पार्टी का है, ये हमारी जवाबदारी है, हम लोग भी उसमें लगे रहेंगे। और ख़ास करके आइटम पास होते समय हमने ये भी कहा है कि कमिश्नर को कि स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हर 8 दिन में होती है। तो हर 8 दिन में मुंबई शहर में 4 जगह पर बिल्डिंग प्रपोजल के ऑफिस है, वो चारों जगह से रिपोर्ट आना चाहिए कितने लोगों ने एप्लीकेशन किया और कितने लोगों को आपने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिया। तो इसमें से क्लैरिटी आएगी, ऑफिसरों के ऊपर एक दबाव आएगा, कोई रिपोर्ट हर 8 दिन में देना है, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। नहीं तो आजकल तो जब तक पैसे नहीं मिलते तब तक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिया नहीं जाता है। जो चुनकर आए हुए लोगों का काम है, अगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट कॉरपोरेशन के लोग नहीं देते तो उनको दिलाना, माफ़ करना, लेकिन कुछ लोग तो दिलाने के बदले में रुकावट का काम भी करते हैं। तो थोड़ा पब्लिक में थोड़ा अवेयरनेस भी आना चाहिए। मैं बिल्डरों को भी कहूँगा कि आप एकदम पूरा परफेक्ट है, अभी तो ऑनलाइन सिस्टम मोदी जी ने किया, ऑनलाइन सिस्टम में पूरा करने के बाद में उसको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देना ही है, एक लिख दो चिट्ठी। कुछ लोग, एक अग्रवाल नाम का बिल्डर SRA के लोगों ने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया तो कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने तुरंत SRA के ऑफिसर को कहा कि इसको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दे दो, तो वो बिल्डर को उन्होंने कहा कि आप केस वापस ले लो। तो बिल्डर ने बहुत अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा कि आप ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने के लिए आप मेरे से 2 करोड़ रुपए मांग रहे थे ना, अब आप मुझे 2 करोड़ रुपए दो तो मैं आपका केस वापस लूँगा। ऐसा हिम्मत वाले लोग होने चाहिए तो ये सारा सिस्टम सुधरेगा। वो 2 मांगा इसलिए हमने 1.5 दे दिया, 1 दे दिया, उसमें समाधान होते होते ये सिस्टम को इतना बिगाड़ने का काम लोगों ने किया है। मैं कहूँगा कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट किसी को नहीं मिलता तो नगर सेवक के पास जाओ, MLA के पास जाओ, MP के पास जाओ। अगर कोई भी मदद नहीं करेंगे तो मैं बैठा हूँ इधर बम करने के लिए, मेरे पास आओ, मैं करूँगा मदद। तो ये थे गोपाल शेट्टी, जिन्होंने लोगों को आश्वासित किया है कि अगर कोई भी मदद नहीं करेगा तो मैं आपके पास और आपकी सेवा में हमेशा 24 घंटे अवेलेबल रहूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन कृष्णा यादव के साथ मैं दिव्या, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई।